नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो कॉलेज लेक्चरर या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 2 दिन अब गैप रह गया, क्योंकि आपको पता है कि सामान्य तौर पर आरपीएससी शनिवार और रविवार को काम नहीं करती, वो भी उस भर्ती के लिए जिसको उन्होंने रिजल्ट जारी करने में 4 महीने लगा दिए। तो आप समझ सकते हो कि आरपीएससी थोड़ा सा इसको कम सीरियसली ले रही है। और फिर जो मेन अध्यक्ष थे भूपेंद्र जी वो रिटायर हो गए, अब जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे शिव जी वो भी रिटायर हो चुके। तो अब जो है थोड़ा सा आरपीएससी के लिए भी मैं समझता हूँ कि मुश्किलें होंगी, क्योंकि जब तक परमानेंट वाले अध्यक्ष नहीं आते तब तक थोड़ा सा और समय इसमें मुझे लगता है कि लगेगा। अब देखिए कि वर्तमान भर्ती और भविष्य की जो भर्ती है अपनी अपकमिंग वैकेंसी, उसके संबंध में आपके खूब सारे क्वेश्चंस रहते हैं। 1-2 दिन से मुझे समय नहीं मिला क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का, तो कुछ एक क्वेश्चंस दाएं बाएं दिख जाते हैं, तो उनको लेकर मैं ये वीडियो जो है आपके सामने जो है लेकर आया हूँ। उन्हीं के संबंध में विशेषकर वर्तमान भर्ती के रिजल्ट और कुछ एक क्वेश्चन इसमें अपकमिंग वैकेंसी के भी रहेंगे। हालांकि अपकमिंग वैकेंसी पे जो है अपना एक वीडियो था आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले वाला, उसके नीचे खूब सारे क्वेश्चंस थे, तो उसके 10-12 क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो कल आ सकता है। तो बिल्कुल आप उसी का भी वेट कर सकते हैं, अगर जो है आप आने वाली भर्ती के संबंध में और गहनता से जानकारी चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि सभी परिणाम जारी किए जाने में कितना समय लगेगा। तो ये तो बिल्कुल विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है, और पिछला वीडियो एक्चुअल में इसी प्रश्न के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो आधारित था, बेस्ड था, जिसमें मैंने यही आपको बताया कि शनिवार और रविवार निकाल लें अगर, तो फिर कितने दिन बचते हैं फरवरी में, क्योंकि फरवरी तो वैसे एक नाम मात्र का ही महीना कहा जाता है, कम ही दिन होते हैं इसमें। 30-31 तो छोड़ो, 28 और 29 ही होते हैं, वो भी 28 होते हैं मोस्टली। और लीव पर हर चौथे साल जो है वो 29 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से कम है दिन। और रिजल्ट भी जो है 26 अभी तक आने बाकी है, क्योंकि 5 विषयों के ही आए हैं, आज 1-2 आज आ सकते हैं, आज सोमवार है। तो उस संबंध में एक विस्तृत जानकारी जो है आपको उस पिछले वीडियो मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो जो है देख लीजिएगा। तो उसमें पूरी जानकारी है। यहाँ हम 1-2 बिंदु पे बात करेंगे तो भी थोड़ा सा ये वीडियो भी लंबा होगा, और वो सेम जानकारी पिछले में भी रहेगी। तो ये पिछले वीडियो के संबंध में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार आयोजन की तिथियां कब तक निश्चित की जाएगी, माफ कीजिएगा। निश्चिंत तो वो होता है जब आप आराम से बैठ जाएं निश्चिंत होके, तो ये निश्चित मतलब जो है फिक्स्ड, तो ये बिंदु मैंने गलत पढ़ लिया। तो कब तक निश्चित की जाएगी, तो दोस्तों देखिए कि साक्षात्कार की तिथियों का ऐसा है, जैसे इस संबंध में ये जो पूरी टाइमलाइन है कि भाई रिजल्ट कब, फिर साक्षात्कार की तिथियां कब आएंगी, उसमें साक्षात्कार कब तक होंगे, ये क्या लिखा रहेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट है, ये सारी प्रोसेस के ऊपर मैंने एक टाइमलाइन के ऊपर वीडियो बनाया। हालांकि आरपीएससी ने उससे थोड़ा सा तो जल्दी की थी शुरुआत में, लेकिन बाद में वो उससे लेट होते चले गए और लगभग 1.5-2 महीने पीछे हो गए। देखिए दोस्तों, उस वीडियो में जिसका लिंक भी अगर मैं जो है देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें बिल्कुल एग्ज़ाम से लगाकर संशोधन वगैरह सब कुछ मतलब जो है ज्वाइनिंग तक की सारी बातें मैंने उसमें आपको बताई हैं। तो देखिए, उसमें रिजल्ट का अपना जो पूर्वानुमान था वो ये था कि नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक। तो अगर हम नवंबर लास्ट वीक मानते हैं तो दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी लास्ट वीक, यानी कि लगभग 2 महीने लेट है सारी प्रक्रिया। और ये जो प्रक्रिया मैंने अपने मन से कोई यूं ही नहीं बना दी है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा, अपने एक्सपीरियंस को, पिछली भर्ती को, तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर ही इस प्रक्रिया के ऊपर मैंने जो है वो वीडियो बनाया था। तो देखिए, इस हिसाब से अगर हम चलें तो जो है नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक की जगह अब जो है जनवरी लास्ट वीक में रिजल्ट आया, यानी कि 2 महीने लेट। तो देखिए उसमें ये था अपना कि अगर नवंबर लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाता है तो दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक, या मतलब लास्ट समझ लो, तो लगभग 1.5 महीने के तकरीबन हम मान के चल सकते हैं कि लगता है अपने जो है साक्षात्कार आयोजन की तिथियों की घोषणा के संबंध में। तो इस हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो देखिए साक्षात्कार आयोजन की जो तिथियां रहेंगी वो जो है आपके मार्च तक जा सकती है। जैसे मैंने दिसंबर फर्स्ट वीक का अनुमान लगाया था, तो उसके 1.5 महीने बाद जो अगर आप देखोगे तो जनवरी का दूसरा या तीसरा सप्ताह,
तो इस हिसाब से भी अगर हम लोग चलें तो अभी फरवरी का फर्स्ट वीक है, अभी कल से शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिर मार्च का जो है दूसरा या तीसरा सप्ताह, यानी कि मार्च मिड में, एक सीधे शब्दों में कहूँ ज़्यादा संशय नहीं बनाते हुए, तो यही है कि मार्च के मिड में जो है वो ये साक्षात्कार आयोजन की तिथियां निश्चित की जाएंगी। एक पूरा PDF जारी होगा, नोटिफिकेशन जो है अपने प्रेस नोट जो है वो जारी होगा, उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी कि किस विषय के साक्षात्कार कब से कब तक है। फिर उसमें भी ये रहेगा कि रोल नंबर डालने पे आपको पता चलेगा कि जो है आपके रोल नंबर के अनुसार कब से कब तक है। तो वो विस्तृत देखो, जैसे एक टाइम टेबल जारी होता है नॉर्मल वाला, जिसमें ये केवल लिखा होता है यहाँ से यहाँ तक एग्ज़ाम रहेंगे, फिर विस्तृत टाइम टेबल बाद में आता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। हाँ, वो अलग बात है कि RPSC चाहे तो एक ही दिन दोनों चीज़ें जारी करे, लेकिन पहले तो ये कहेगी कि इस तारीख से इस तारीख तक आपके जो है वो रहेंगे साक्षात्कार, और उसमें फिर विस्तृत अगर जारी किया तो ये रहेगा कि इस रोल नंबर से लगाकर इस तक के बीच में अगर आप हो तो इस तिथि को, फिर जो रोल नंबर वाइज आगे तिथि लिखी होगी। क्योंकि कुछ बड़े सब्जेक्ट भी है जैसे हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति, इनमें जो है समय भी ज़्यादा लगेगा। अभ्यर्थी भी अब देखो कई में 3 गुना तो कई में 6 गुना पास करे हैं इन्होंने, तो इस हिसाब से तो समय तो काफ़ी लगने वाला है। तो मार्च मिड तक ऐसा मान सकते हैं। हालांकि देखो RPSC के ऊपर है, अगर सारे रिजल्ट आज सोमवार को जारी कर दे तो फरवरी मिड तक भी तिथियां आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे अपना पूर्वानुमान था, ये सारे रिजल्ट जो है अभी बाकी हैं 25-26 सब्जेक्ट्स के जो बाकी उनके संबंध में, तो उसी को देखते हुए कि भाई मार्च तक तो, या यूँ कहे फरवरी के लास्ट वीक तक तो ये चीज़ें जाएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो मार्च मिड से अप्रैल मिड, क्योंकि 1 से 1.5 महीना वो लोग लेते हैं ये तिथियां जो है घोषित करने में। अब ये RPSC के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहे तो 15 दिन में घोषित कर दे, क्योंकि समय बीच में 4 महीने मिल गया एग्ज़ाम के बाद में, और RPSC चाहे तो फिर जो है 1.5 महीना जो उसका एक नॉर्मल समय रहता है वो भी ले सकती है। तो यही पॉसिबल है कि अगर फरवरी के अंदर सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर मार्च मिड से पहले नहीं होगा, और अप्रैल मिड के बाद में जो है ये PDF जारी नहीं होगा आपके इंटरव्यू के टाइम टेबल वाला। तो ये आप ध्यान रखिए। तो मार्च मिड मिनिमम कहे तो मार्च मिड, और मैक्सिमम तो फिर RPSC जहाँ जाना चाहे, या फिर जो है अप्रैल मिड तक जो है आपकी तिथियां आ जाएंगी साक्षात्कार की। अब देखिए उसके बाद अगला प्रश्न जो है, साक्षात्कार कब तक आयोजित होंगे। तो देखिए मार्च या फिर अप्रैल के बीच तक अगर जो है तिथियां घोषित होती हैं तो ये मान के चलिए उसके 1 महीने बाद जो है साक्षात्कार हो जाएंगे। तो देखिए तिथियों के संबंध में तो यही पूर्वानुमान है कि मार्च मिड से अप्रैल मिड के बीच में आ जाएंगी। और तो फिर उसके बाद साक्षात्कार स्वयं आयोजित कब होंगे, तो देखिए उसके संबंध में 1 महीना और मिलता है। तो यानी कि 2 महीने का गैप रहता है अपने रिजल्ट और साक्षात्कार के बीच में। 1 महीना जो है ये घोषणा के संबंध में कि कब होंगे साक्षात्कार, और 1 महीना आयोजन के संबंध में। तो ऐसे करके 2 महीने लगते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो अप्रैल मिड से लगाकर जो मई मिड है, आई थिंक वहाँ तक सारी कहानी जा सकती है, मई मिड तक। हालांकि एक थोड़ा ये भी रहता है कि जिस हिसाब से RPSC ने ढिलाई बरती है वो जून और जुलाई तक भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मोस्टली तो ऐसा है, जो एक नॉर्मल अगर अपनी टाइमलाइन के अनुसार चले तो यही है कि आपको रिजल्ट के बाद 2 महीने मिलते हैं साक्षात्कार की तिथि के बीच में। 1 महीना जैसे मैंने कहा घोषणा का, 1 महीना आयोजन का। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं, अमूमन तो ये होती है। बाकी तो देखो RPSC है, जो इतिहास नहीं होता उसे बना देती है, होता है तो उसे जो है वो खराब कर देती है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो किस संबंध में है कि साक्षात्कार आयोजन कितने समय में पूरा होगा। तो साक्षात्कार तो देखो पिछली बार तो काफ़ी समय लगा था। जैसे हिंदी है तो हिंदी को 1 माह लगा था, राजनीति को लगभग 1.5 महीना लग गया था, इतिहास को 1 महीना लगा था, भूगोल को भी लगभग 1.5 महीना लगा था। भूगोल के पद भी थोड़े से 1, 2, 4 शायद ज़्यादा थे। तो इस हिसाब से देखें तो इस बार भी देखो पिछली बार 7 से 8 गुना भी बुलाए, अभी तक 8 गुना तक की तो नौबत नहीं आई, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6 गुना बुलाए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लग सकते हैं आपके 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं। हालांकि पिछली बार तो 3 भी टोटल अगर सभी मिलाएं तो इतना भी ज़्यादा समय भी लगा था। लेकिन इस बार 1 से 1.5 महीने, मतलब 2 महीने मान लो मैक्स टू मैक्स, कि 2 महीने साक्षात्कार के आयोजन तक का समय, और फिर आयोजित होने जब शुरू होंगे तो एंड तक का भी जो है 2 महीने का समय रहेगा। तो अगर जैसे मैंने कहा कि भाई नॉर्मल टाइमलाइन के अनुसार चले तो फिर अप्रैल मिड में जो है आपकी तिथियां आ जाए, माफ़ कीजिएगा जो है आयोजन हो जाए मार्च मिड में तिथियां, और अप्रैल मिड में जो है आयोजन हो जाए। तो फिर जो है
मई और जून तक जो है मेरे हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो रिजल्ट कैसे कि 1 से 1.5 या 2 महीने आपको अगर लग जाए साक्षात्कार को, कि भाई अप्रैल मिड में शुरू हुए साक्षात्कार और जो है आके जाके जून मिड तक गए, या फिर अगर मई या जून मिड में शुरू होते हैं तो जुलाई या अगस्त मिड में ख़त्म होंगे। तो ये 2 महीने का मैं गैप इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आरपीएससी ने जो ढिलाई की है उस हिसाब से तो वो लेट वाला गैप कायम आएगा। जैसे मैंने कहा मार्च या अप्रैल में, अप्रैल उठा लो, और आरपीएससी अगर सही चले बिल्कुल के भाई ना तो तेज़ ना धीरे, तो फिर उसमें से आप मार्च उठा लो तिथियों के लिए, और फिर 1 महीना आगे अप्रैल उठा लो आप साक्षात्कार के लिए। तो अप्रैल और मई नॉर्मल देखें तो साक्षात्कार को जाएंगे, तो फिर जून तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो जब साक्षात्कार कंप्लीट हो जाए तो फिर जो है कितना समय लगता है रिजल्ट में, तो साक्षात्कार पूरे होने के बाद 1 सप्ताह भी नहीं लगता रिजल्ट जारी करने के लिए, क्योंकि सारा काम वहीं हो रहा है। अलग से तो कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं बना रहे, सारा अजमेर में ही हो रहा है, आरपीएससी के अंदर हो रहे हैं साक्षात्कार, और वहीं उनके वो जो है सारी वो प्रीलिमिनरी कट ऑफ वगैरह सारी वहीं बनती है। तो 1 सप्ताह में ही जारी हो जाती चीज़ें। तो यही अभी मान के चल सकते हैं कि अगर फरवरी में रिजल्ट की सारी प्रोसेस क्लियर हो जाए तो मार्च मिड से लगाकर अप्रैल मिड के बीच में जो है वो समय रहेगा जहाँ पर आपकी तिथियाँ आ जाएंगी, और अप्रैल मिड से लगा के मई और जून मिड तक जो है आपके साक्षात्कार आयोजित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जुलाई से पहले पहले जो है ये सारी प्रोसेस, अब ये 2 महीने आगे पीछे हैं तो कोई ये मत बोलना कि सर आप जो एग्जैक्ट नहीं बता रहे। एग्जैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि एक तो है नॉर्मल टाइमलाइन जिसके अनुसार आरपीएससी को चलना चाहिए, पहले भी जैसे चली, और एक टाइमलाइन वो है जो आरपीएससी की लेट लतीफ़ी की है, जिसमें आरपीएससी धीरे धीरे काम करता है। तो मिनिमम जैसे मैंने बताया साक्षात्कार आयोजन तिथियों हेतु मार्च मिड और मैक्सिमम अप्रैल मिड, और उसके बाद 1 महीना अगर और लें तो मिनिमम जो है साक्षात्कार आयोजन हेतु अप्रैल मिड और मैक्सिमम मई मिड, और उसके बाद जो है 2 महीने लगेंगे घोषणा हेतु। तो फिर आप समझिए कि अप्रैल मिड से लगा के जून मिड तक, या फिर मई मिड से लगा के जुलाई मिड तक जो है साक्षात्कार जाएंगे, और उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो यही है कि जुलाई महीना वो रहेगा जहां आपको एक फाइनली नौकरी मिल सकती है। अब उसके बाद देखो ये प्रश्न भी रहता है कि जो है पिछली बार कितना समय लगा, तो जैसे मैंने बताया कि 2 महीने, और साक्षात्कार के बाद कितना समय लगता है, तो 1 सप्ताह या मैक्स टू मैक्स जाएँ तो 2, एक भी नहीं लगता, कई बार 4-5 दिन ही लगते हैं। तो उसमें तो फिर उनके वहीं की बात है, बाहर जाना ही नहीं है, और अंतिम परिणाम जो है इस हिसाब से जुलाई अगस्त तक जारी होने की संभावनाएं हैं। और अंतिम परिणाम के हिसाब से देखें तो नियुक्तियां कब मिलेंगी, तो देखिए नियुक्तियों का तो ऐसा है अमूमन तो नहीं मिलती जल्दी। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आरपीएससी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड कर देगी आयुक्तालय को। आयुक्तालय जयपुर में है, और बाकी स्कूल लेक्चरर वगैरह उन सब का तो होता है निदेशालय, वो है अपने बीकानेर में। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जयपुर चले जाएंगे, और वहाँ से फिर आपको जो है वो ज्वाइनिंग की सारी प्रोसेस वगैरह रहेगी, जिसमें आपको फिर वो कॉलेज अलॉटमेंट और काउंसलिंग और वो सारी बातें, फिर कॉलेज में जाके पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन देने, सब वही चीज़ें जो है आपको वहाँ पर फेस करनी होंगी। तो उसमें जो है 3 महीने का समय मुझे लगता है लगेगा। ओरिजिनली जब जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो जुलाई अगस्त से लगा के जो है आप लगा लीजिए अक्टूबर नवंबर तक, तो ये पूरा साल फिर इन्हीं प्रोसेस में मुझे लगता है जाएगा। हालांकि थोड़ा सा अगर आरपीएससी जल्दी करे तो आधे साल के अंदर भी, मतलब जुलाई अगस्त तक भी अगर आरपीएससी चाहे तो, आधा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अभी 1 महीना जा चुका है तो 1 महीना वहाँ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है। तो यही है कि 2-4 महीने जो है आगे पीछे तो कार्यक्रम इनका चलता है। रिजल्ट का अपना जो पूर्वानुमान है वही 2 महीने आगे पीछे हो गया, तो फिर तो आप समझ ही सकते हो कि क्या सारी कहानी है। और ऐसे करके ये सारी ज्वाइनिंग की आपकी प्रोसेस जो है वो दिवाली से पहले पहले, आप ये मान लीजिए दीपावली से पहले पहले ज्वाइनिंग, और जो नया सत्र या यूँ कहें जो जुलाई अगस्त में जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलें लगती है, हालांकि हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये लगा लीजिए कि आपको जो है फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए कि महाविद्यालय चयन कैसे होगा, तो देखो यही है कि काउंसलिंग में वो लिस्ट देते हैं, लिस्ट में सारे वो कॉलेजेस के नाम होते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, 1-2 आगे लगाने पड़ते हैं नंबर कि हाँ पहली चॉइस मेरी ये है, दूसरी है, तीसरी है। तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ कितनी पोस्ट है वो देखा जाता है। अगर एक ही पोस्ट है तो उसमें देखो सबसे पहले जिसने वो कॉलेज चुना है तो उसको पहले 1 नंबर आप दे दीजिए, और फिर दूसरा, फिर उसमें से भी कोई 2 अभ्यर्थी जिन्होंने 1 नंबर पर वही कॉलेज रखा है, तो उसमें फिर ये देखा जाता है परसेंटेज किसकी ज़्यादा एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से उसको वो कॉलेज अलॉट होता है। ऐसे करके सारी प्रोसेस चलती है।
फिर देखिए क्या क्या एक पुरुष शिक्षक महिला महाविद्यालय में सहायक आचार्य नियुक्त हो सकते हैं या केवल सहशिक्षण यानी कि कोएड में। तो देखिए पुरुष शिक्षक बिल्कुल जो महिला महाविद्यालय है उसमें लेक्चरर हो सकते हैं। मैं स्वयं जो है महिला महाविद्यालय में लेक्चरर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं। और हमारे इधर जो भी 10-15 जो अपने शिक्षकों का स्टाफ है उसमें से 1 या 2 ही महिलाएँ हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो बाकी सारे प्रिंसिपल सर भी हमारे जो है वो मेल हैं। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि बिल्कुल हाँ, पुरुष शिक्षक है तो वो महिला महाविद्यालय में हो ही सकते हैं, और महिलाएं तो वो तो फिर पुरुष महाविद्यालय में जाके पढ़ भी सकती हैं, तो फिर पढ़ा तो सकती है। तो ऐसी कोई वो परेशानी नहीं है कि भाई पुरुष खाली पुरुषों वाले, महिला खाली महिला में, तो ऐसा नहीं है। अब अगला प्रश्न कि सहायक आचार्य हेतु वेतन क्या है। तो वेतन के संबंध में तो मैंने वीडियो बना रखा है और वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें पूरी डिटेल दे रखी है। और मोटा मोटी माने तो 65 से 70 हज़ार रुपये अकाउंट में आ जाते हैं, और बाकी 15-20 हज़ार और ऐड कर लो, तो यही है 80-85 की लगभग चीज़ें चली जाती। बाकी वो कटौतियाँ वगैरह होती हैं, वो फिर रिटायरमेंट का आपका प्लान वगैरह वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यही कुछ एक अपडेट्स थी, और अगली भर्ती के संबंध में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो अगला अपना जो चलचित्र रहेगा वो उस नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में रहेगा, जिस संबंध में हम लोग बहुत गहराई से कुछ एक प्रश्नों पे बात करेंगे। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।